धीरेन्द्र मुन्ना जी, आप अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि आप किस तरफ हैं? किस तरफ है मतलब हम तो एनडीए के पार्ट है, तो क्या स्टैंड क्लियर करना? हम लोगों का तो पूरा एनडीए में कहीं कोई परेशानी है क्या? अब कल की रैली के संबंध में अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये गठबंधन क्या है? ये तो डर से बना हुआ बंधन है। जिनको ये लोग रामलीला में तो शुरू से रामलीला ही कर रहे हैं। तिहाड़ जाने के पहले का दहाड़ रहे, ये लोग चिल्ला रहे हैं। और सीबीआई को तोता हमारे समय में कहा गया था क्या? सीबीआई का गलत और ईडी का गलत इस्तेमाल तो कांग्रेसियों का रहा है। हमारे यहाँ पे स्वतंत्र हुई है। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो न हम उसको बचाते हैं और न किसी को पकड़ते हैं। इस सिद्धांत पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारा गठबंधन काम कर रहा है। इन लोगों को ये बात पच नहीं रहा है। विदेश से फंडिंग लेने का काम कौन कर रहा है? यही आम आदमी पार्टी करे ना। खालिस्तान के समर्थन करने वाले लोगों से इनके सांसद जाके मिलते हैं। इन पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। ये तो कट्टर बेईमान लोगों का एक जमावड़ा है। और तो और बाकी लोग अभी दिल्ली में आस लगाए बैठे होंगे कुलदीप भाई के जैसे लोग कि कहीं चंपई सोरेन के जैसा मेरा भी नंबर लगे। लेकिन वहां भी ये राबड़ी जी को और लालू प्रसाद जी का नकल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम राबड़ी जी को ही बनाएंगे। उसी तरह का कहीं ना कहीं उपाय हो। इसलिए कुलदीप जी मौका है अभी। हम तो कहेंगे कि लोकतंत्र में एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हो और कैद से कम सरकार नहीं चलाइए। आप ही लोगों में से कोई वहां के मुख्यमंत्री बनिए और दिल्ली के लोगों का सेवा करने का आपने कसम खाई। कुलदीप जी, ऐसी प्लानिंग है क्या? ऐसी प्लानिंग है क्या जैसे धीरेन्द्र मुन्ना बता रहे हैं? देखिए विवेक जी, धीरेन्द्र जी एलजेपी से शायद मेरे ख्याल से। अगर मैं करेक्ट हूं तो हाँ सही है, बताइए। ठीक है, चाचा वाली पार्टी से भतीजे वाली पार्टी से ये चाचा वाले से भतीजे ये बड़ा हास्यास्पद सवाल आपने पूछा। आप अगर डिबेट में आए हैं तो कम से कम इतना तो। अरे टीवी सामने नहीं है, टीवी सामने नहीं है ना। कोई बात नहीं है। ये एलजेपी आर से, ये एलजेपी आर से विवेक जी। अभी विवेक ये लोग खो चुके हैं। विवेक जी देखिए, पहली बात तो मुन्ना जी भूल गए। मुन्ना जी भूल गए। अरे सुनिए अब सुनिए। देखिए ये अपने उस जो इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, जो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी के, उनके सम्मान को कोटि से बाहर रखने का काम इसी एनडीए ने, इसी भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया था। धीरेन्द्र भाई ये किसी के सगे नहीं है और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगानी, ये आपको बताया था। दूसरी बात आती मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे। दिल्ली के लोगों ने उन्हें प्यार दिया है, समर्थन दिया है। दिल्ली के लोगों के बीच में हम गए हैं, उनका ओपिनियन लिया है और दिल्ली के अंदर 90% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की कभी भी अरे जब आज तो पूरा विपक्ष ही जेल के अंदर है और जेल से ही सरकार चलेगी। अगर प्रधानमंत्री जी की मंशा ये है कि पूरे विपक्ष को जेल में डाल देंगे तो जनता के चुने हुए नेता जेल से सरकार चलाएंगे, ये बात मैं कर सकता हूं। आज इस देश के अंदर आघोषित आपदा काल लग चुका है। आघोषित आपदा काल के अंदर इस देश के अंदर जहां भी राज्य मुख्यमंत्री हैं, जहां विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, जहां भी जेल जाएंगे सरकार जेल से चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहेंगे तो सरकार जेल से चलेगी, बाहर रहेंगे तो बाहर चलेगी। अरे ठीक है, अरे इस देश की आजादी की लड़ाई में शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद उधम सिंह जैसे लोगों ने ठीक है, अब आजादी की लड़ाई से वापस लौट आइए। देश आजाद हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।